चल बेटा, एग्जांपल नंबर 12.3, would you expect benzaldehyde to be more reactive or less reactive in nucleophilic addition reaction than propanol? बस सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि ये क्या है। ये है एक बेंजल्डिहाइड, एक तो आपके पास है बेंजल्डिहाइड और एक है आपके पास प्रोपेनल। तो पहले बताओ दोनों में फर्क क्या है? दोनों में एक चीज का डिफरेंस है, CHO का नहीं, वो तो दोनों के पास है। दोनों के पास डिफरेंस है इसका, इसके पास रिंग है, इसके पास कार्बन की चेन है। ये बात समझ में आई? तो तू यूं कह सकती है कि रिंग जो है उसके पास तो स्टेबिलिटी है, कौन सी? रेजोनेंस स्टेबल है। तो कौन ज्यादा? रेजोनेंस स्टेबल। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? प्रोपेनल। ठीक है, अब इसका आंसर पढ़ते हैं पहले। कहता है कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ बेंजल्डिहाइड इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। अच्छा, अब वो कह रहा है इसको मैं आपको बताता हूं इसके कार्बन की रिएक्टिविटी। अच्छा ठीक है, अब जरा इसको देखो आप। अटैक तो यहां होना है, किसका अटैक होना है? उसने ऊपर बोला था क्या? न्यूक्लियोफिलिक। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव कहां अटैक करता है? पॉजिटिव पे। तो वो कहता है अब आप ये देखो कि ये जो कार्बन है इसके पीछे वाला कार्बन कैसा है। अगर वो बेंजीन का हिस्सा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबल है, तो इसकी पॉजिटिविटी को कम कर देगा। क्या कर देगा? हाँ, लेकिन इसकी बात करूं तो इसके पीछे लगे कार्बन पे कोई sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं है, तो उसकी पॉजिटिविटी को कम नहीं करेगा। तो वो अच्छा खासा पॉजिटिव रहेगा, तो न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक करेगा। तुम्हारे हिसाब से कौन ज्यादा रिएक्टिव हुआ, प्रोपेन या बेंजल्डिहाइड? प्रोपेन। ठीक है, अब दोबारा पढ़ूं मैं। द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ बेंजल्डिहाइड इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट इन द प्रोपेनल। द पोलैरिटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप रिड्यूस इन बेंजल्डिहाइड ड्यू टू रेजोनेंस। क्या मुश्किल है, उसकी पोलैरिटी कम हो गई तो उसके ऊपर अटैक भी कम होगा। आओ दोबारा देखो, क्या हमने ये डिस्कस किया था कि ये थोड़ा सा नेगेटिव होता है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, और इस वजह से इनका अटैक होता है? किया था ना? ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है? यहाँ। और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है? यहाँ। तो वो जहां अटैक करने वाला है, वो अटैक करने वाला अगर स्टेबल होगा तो इसका मतलब उसकी पोलैरिटी कम होगी, और स्टेबल नहीं होगा तो उसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी। इस बात पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसको पढ़ना पड़ेगा, मैं बनाऊंगा इसको क्वेश्चन को। बोल, देखो क्या पढ़ रही है, देखो ध्यान दो। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C8H8O। ये लास्ट क्लास में कराया था मैंने। अब एक एक करके बोलती रहेगी, मैं लिखता रहूंगा। बोल। अच्छा, ये ना 2,4-DNP टेस्ट देता है। अगर कोई 2,4-DNP टेस्ट देता है तो वो कार्बोनाइल है। क्या है वो? कार्बोनाइल। अगला, अच्छा, ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट भी देता है। तो ये कोई मिथाइल है। अब ये नहीं पता चला एल्डिहाइड है कि कीटोन है। आगे, ये टॉलरेंस रिएजेंट रिड्यूस नहीं करता, ये पहले सॉल्यूशन रिड्यूस नहीं करता। इसका मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है, इसका मतलब है मिथाइल कीटोन है। मिथाइल भी पता चल गया, कीटोन भी पता चल गया। ठीक है, C8H8 है। मैंने आपको बताया था ऐसी अगर कोई फिगर हो जिसके अंदर बराबर के ये हो तो बेंजीन का होना जरूरी है। तो ये बेंजीन तो है। ये लो, कितने कार्बन हो चुके हैं मुझे अब तक दिख रहे हैं? 7। एक अगर CH3 दे दो तो मेरा काम बन जाएगा, और ये मिथाइल भी दिख जाएगा, और ये आइडोफॉर्म भी हो जाएगा। आपका एक मिल गया।
ए मिल गया। और आगे भी कुछ बोलता है क्वेश्चन में? कार्बोक्सिलिक एसिड डी। ठीक है, बना देंगे हम। अब देखो, सबसे पहले तो हमें ए मिल गया, ए ये है। आपका काम क्या है? लास्ट क्लास में मैंने जब रिएक्शन कराई थी तो इसकी सारी रिएक्शंस बताई थी। इसकी 2,4 डीएनपी टेस्ट कराना, और 2,4 डीएनपी टेस्ट में पानी निकलता है। फैजान, ये बात याद है? पानी निकालना है, ये रहा NO2 NO2 NH। अच्छा हाँ, लो अब देखो, ठीक है, पानी निकल जाएगा। मेरी बात सुनना, पानी निकलने के बाद जो बचेगा वो प्रोडक्ट खुद बनाओ। पहला रिएक्शन हुआ। दूसरा रिएक्शन क्या है? आइडोफॉर्म टेस्ट। आओ, सबसे जरूरी बात मैं बार बार आपको बोलता रहता हूं क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट में ऑक्सीडेशन होता है। रिएक्शन हो रही है आयोडीन के साथ और NaOH, और दे क्या रहा है वो आपको? और CHI। यही तो है वो येलो PPT। ठीक है, और बचे कुछ HI। दो टेस्ट हो गए। ये रिएक्शंस अब आप बच्चे पूछते हैं लिखनी है, ये लिखनी जरूरी है सारी रिएक्शन। पहले आपने ये बताया, फिर वो दो पॉजिटिव टेस्ट, नेगेटिव टेस्ट नहीं लिखना, दोनों पॉजिटिव टेस्ट लिखे। फिर उसने कहा वो ऑक्सीडेशन भी करता है, और ऑक्सीडेशन करके क्या देता है आपको? एक कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। याद रखना, ये हमेशा यही देगा, चाहे कितने भी कार्बन पर क्यों ना, COOH। इस कार्बोक्सिलिक एसिड को देखो, क्या है ये? बेंजोइक एसिड। ठीक है, और ये है वो बी जो उसने मांगा है। पहले तो यहां तक की रिएक्शन देखो। दो एग्जांपल हो गए, एग्जांपल नंबर 3 और 4। अब एक बार ये क्वेश्चन देखो, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। पहले देखो कर क्या रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12.5 का सेकंड पार्ट इन टेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है ये? एक कीटोन, इस कीटोन को हमने दिया 2,4 DNP। बताना क्या होगा? पानी निकाल देंगे। देखो, यहाँ डबल बॉन्डेड N NH, ये बन जाएगा, खत्म। कौन सा साइड बेंजीन? गलत है, ये बनेगा। ठीक है, हाँ, यहाँ डबल बॉन्ड नीचे कैसे लगाएगी बेटा? क्या करेगी? गलत है वो। ठीक है, अभी हो गया, आगे देखो। अब अगला क्वेश्चन देखना जरा, एग्जाम्पल नंबर 12.5। ये क्या कहता है? राइट अ केमिकल रिएक्शन टू अफेक्ट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपको कन्वर्जन करनी है बेटा। सारे बच्चे ट्राई करो, इसने जो कुछ किया। 3 नाइट्रोब्रोमो बेंजीन, पहले तो ब्रोमो बेंजीन बनाओ और 3 पे लगाओ नाइट्रो। ये है 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन से बनाना है आपको 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। क्या बनाना है? क्या करोगे? 3 पे तो नाइट्रो ही रहना चाहिए, और यहां पर COOH चाहिए, तो क्या करूं? देखो, एक कार्बन बनाना है। क्या बनाना है? एक कार्बन बनाना है। ठीक है, अब जैसे कह रही है कि Mg दे दो इसको, इसको मैग्नीशियम दे दिया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? ये RMGS बन जाएगा अपने आप। ठीक है, हाँ, ड्राई ईथर जरूर याद रखना, ड्राई ईथर। अब
अगर मैं इसको CO2 दे दूं, CO2, तो ये मुझे क्या देगा? CO2 पे ये बन जाएगा आपका, ठीक है। इसके साथ साथ हाइड्रोलिसिस भी फॉलो करेगा, ठीक है, क्लियर। तो ये वाली रिएक्शन हो गई। ये तो मांग रहा बेटा, और क्या मांग? अच्छा, ये किसका था? सुप्रिया का, ठीक है। ये था, क्या करूं? कहाँ से NaCl का यूज करूं? NaCN, अच्छा मैं NaCl सुन रहा हूँ, देखो ये लो भाई। ये कह रही भैया क्या आप इसको CN का यूज करके बना सकते हो? देखता हूँ। अगर मैं इसको NaCN देता हूँ तो क्या NaBr बाहर हो जाएगा और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? CN। अगर एक बार बेंजीन के ऊपर CN लग गया, उसको 2 बार पानी दे दो। कितनी बार? एक बार पानी देने से बनता है CONH2 अमाइड, और एक और बार पानी देने से बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। बता प्रीति, बात ठीक है? कल से क्या करा मैंने, जल्दी बता। हाइड्रोलिसिस किया 2 बार। मैंने आपको बताया था CN का हाइड्रोलिसिस होता है, CN का ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अगर CN का मैं ऑक्सीडेशन करूंगा तो वो उसको ऑक्सीजन थोड़ी देगा, उसको जरूरत किस चीज की है? उसको जरूरत है इसकी। ये है आपका CN। मुझे ये बॉन्ड तोड़ने, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन करता हूं तो नाइट्रोजन को ऑक्सीडेशन करने बैठ जाएगा, CN का नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं इसे पानी देता हूं तो वो इसका सिर्फ C का ऑक्सीडेशन करेगा, और यही मैं चाहता हूं कि C का ऑक्सीडेशन। इसे फिर पानी दे दो, बन गया COH। बोल। जब कन्वर्जन करते हैं तब मैं ये सारी रिएक्शन इसलिए दिखाता हूं क्योंकि कन्वर्जन में स्टेप काउंट होते हैं। हाँ, मतलब इमीन बनाने के लिए क्या चाहिए होगा हमारे को? हाइड्रोलिसिस तो नहीं करते, पानी निकालते हैं उसमें। देखता हूँ एक बारी, पहले निकाल के रख ले, तू एक रिएक्शन लिख के रख ले, फिर बनाता हूँ मैं। इतने में आगे क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ। बोल। इसका फिफ्थ पार्ट और देखो, साइक्लोहेक्सीन से हेक्सेन 16 डायोइक एसिड। पहले देखो है क्या है, फिर इसके बाद इसमें जो इमीन वाला पूछा वो लिखेंगे। साइक्लोहेक्सीन, बस साइक्लोहेक्सीन से हेक्सेन 16 डायोइक एसिड। अब इससे आपको 1 और 6 पे डायोइक एसिड लगाना है। वन सिक्स डायोइक एसिड कुछ होता ही नहीं। अच्छा खोलना है, हाँ हाँ हाँ, हो सकता है 1 6 डायोइक, खोल दी इसमें से। ये बनाना है, क्या करूं बताओ, बात है नहीं। एक ही तरीका है, ओजोनोलिसिस कर दूं क्या? बॉन्ड तोड़ देगा वो उसका। सोच रहे हो, समझ रहे हो? एक इसका अगर मैं ओजोनोलिसिस करूं, सोचो, देखो भाई मेरे को पता नहीं इसका होना क्या है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ उसका डबल बॉन्ड तोड़ के मुझे ये बनाना है। तो डबल बॉन्ड तोड़ के अगर ये बनाना है तो उसका बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड तोड़ने के लिए तो लिसिस ही लगता है, ओजोनोलिसिस। और ओजोनोलिसिस लगाए अगर हम जिंक की प्रेजेंस में और पानी की प्रेजेंस में, तो तुम्हें क्या देता है? वो दोनों तरफ आपको क्या दे देता है? CHO। अब इसका क्या करूं? ऑक्सीडेशन, खत्म। हाँ, क्वेश्चन अच्छा है। उसके लिए आप दे सकते हो Cr2O3, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसने पता है कौन सी रिएक्शन करी है जो हम 11th में करते थे? मैं बना के दिखाता हूँ आपको। किसी एल्कीन को, किसी एल्कीन को अगर आप KMnO4 के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो तो वो उसको तोड़ के बराबर तोड़ेगी, तो बनाता है 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। एक ऑक्सीडेशन हुआ करता था आपका, और अगर बराबर नहीं तोड़ेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाता।
KMnO4। तो वो एक, अगर दोनों बराबर नहीं होते ना, जैसे मान लो ये होता, अब देखो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, ये छोटा है, ये बड़ा है। छोटे वाले को बना देता ये CH3COOH, जब बराबर होते तब COH बनाता है, CH3CHO, और बड़े वाले को क्या बनाया था? सीधा कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन कर देता छोटे वाले का, छोटे वाले का बहुत ज्यादा, और बड़े वाले का CH3CH। ठीक है, तो ये टुकड़े तब होते हैं ऑक्सीडेशन के, वही KMnO4 एल्कीन के, जब बराबर ना हो। जब बराबर हो तो वो, ये 11th वाला टॉपिक। हाँ, ये भी लगा सकते हैं। और अब जरूरी है ये क्यों करना ये वाला? क्योंकि एक स्टेप में हो गया। वैसे वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दिक्कत। क्यों याद रहेगा? क्योंकि आपको याद रहने से, डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं हम? ओजोनोलिसिस। और करके डाल दिया। कौन सा पार्ट है? 5वां। आगे इंटेक्स्ट का एक क्वेश्चन है 12.8। एक मिनट रुको। इंटेक्स्ट का 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देख लो एक बार सारे बच्चे। देखा, कह रहा है अगर आपके पास ये रिएक्शन हो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और आप इसका HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं, तो वो क्या देगा? वो इसको पानी दे देगा, एक जगह H लगा देगा, जहां H पहले से आ रहा है वहां H लगा देगा, और यहाँ OH। अब H इसको दे देगा, O इसको दे देगा, टोटोमेरिज्म। ठीक है, इक्विलिब्रियम पर ये देगा आपको CH3। माही समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का 3rd पार्ट। आया बेटा? हाँ बोल। वो HgSO4 ही है। Hg2 पॉजिटिव है प्लस या 1 पॉजिटिव है, देखने 2 पॉजिटिव है तो HgSO4 है, क्या दिक्कत? ठीक है। और अब इंटेक्स का क्वेश्चन 12.8 देखना जरा। इंटेक्स का क्वेश्चन 12.8 का है। तीनों डाउट में, सब डाउट में? अच्छा ठीक है, देखते हैं भाई। ये कह रही कोई एक पार्ट करा दो। विच एसिड, ठीक है, विच एसिड ऑफ ईच पेयर शो हेयर वुड यू एक्सपेक्ट बी स्ट्रॉन्गर? अब देखते हैं अब क्या है ये। पहले तो ये देखो, ये क्या है? इसका फर्स्ट पार्ट, क्या ये एसिड है? जी बिल्कुल। अब आप बताओ क्या ये एसिड है? और मैंने तुम्हें क्या बोला, जब भी आप कंपेयर करो तो क्या चेक करो कि फर्क क्या है। अब बताओ इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? यहां फ्लोरीन है और यहां पर हाइड्रोजन। अब ठीक दिख रहा है? अब तू बता बेटा, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, कौन विड्रॉइंग? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? हाँ, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज करता है, वो आगे जाके एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करता है। अब बता, ठीक है, बन गया तेरा कंसेप्ट? अब इसके बाकी के देख ले खुद। चलो, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12.6 है जो पूछा गया, अगला क्वेश्चन। सर इसमें तो आंसर दिया हुआ है 1, CH3COH ही बता रहा है। ना बेटा, जब भी F जुड़ेगा वो एसिडिक करेक्टर बढ़ाएगा, और जितना नजदीक आता जाएगा उतना एसिडिक करेक्टर ज्यादा बढ़ाता जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे जाएंगे ठीक जिसमें आंसर दूर नहीं होगा। दे रहा। गलत दे रखा है, ठीक है सर। मैं चेक कर लेता हूँ फिर भी। ठीक है जी बेटा, इसमें कह रहा है आंसर पीछे कुछ और दे रखा है। पकड़ो, आगे देखो। इसके बाद 12.6 देखना एक बारी, एक्सरसाइज का 12.6 क्या कहता है? प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेन बनाना पहले, फिर उसके ऊपर एल्डिहाइड। कार्ब इसलिए बोलता है क्योंकि बाहर है। रिएक्ट विद, सॉरी करो, ईट भी नहीं हिलाते से। रिएक्ट विद दिस,
अगर ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा ये? देखो पहले इसको लिखो, C डबल बॉन्डेड OH, ठीक है। O के पास क्या जाता है ये, और बेंजीन जाएगा इसके पास और ये बन जाएगा आपका। ठीक है, और फिर इसको हाइड्रोलिसिस करो, बोल रखा है उसने H3+O, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका, बन गया MgOH Br बाहर, ठीक। कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, फिर लो और इसको रिएक्शन कराओ टॉलेंस रिएजेंट के साथ। ट्राई कर लेंगे आप खुद दो चार, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, चल तू बोलती जा, मैं कराता हूँ यहाँ से देख, क्योंकि सारे आसान ही है, वैसे मुश्किल नहीं है। बोल, टॉलेंस रिएजेंट AgNH3 होल ट्वाइस, क्या देगा, COO माइनस ले लो, हाँ Na COO माइनस, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन 2 Ag बाहर 4 NH3, दो पानी का छोड़ेगा, तो यहाँ 3 OH पानी और ले लो, ठीक है। अब तीसरी रिएक्शन सेमी कार्ब, ये लो, ये CHO है, NH2 NHCO NH2, ठीक है, पानी निकाल देगा, सेमी कार्बोजोन। ठीक है, इसके बाद भी कुछ है क्या, एक्सेस ऑफ इथेनॉल, एक्सेस ऑफ इथेनॉल दूं इसको, एक्सेस ऑफ इथेनॉल, किसकी प्रेजेंस में है, और एसिड, अल्कोहल को अगर इसके साथ रिएक्शन कराएंगे बच्चों तो क्या बनेगा, नहीं ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होगी पानी निकालने वाली। ये देखो इथेनॉल के साथ अगर हम साइक्लिक एल्डिहाइड की रिएक्शन कराए तो क्या जाएगा, CO, बेंजीन तो बनाया ना, CO, एक C के पास तो जाएगा तुम्हारा OH और एक O के पास जाएगा तुम्हारा C2H5, हेमी एसिटल बन सकता है। फैजान चेक करिए उस पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 6 के फोर्थ पार्ट को, क्या बना रहा है, हेमी एसिटल बना रहा है ना, दोबारा कर दिया इसमें रिएक्शन, दो बार करा, एक्सेस था, एक्सेस था तो फिर दोबारा करेगा, पूरा एसिटल बना देगा, ठीक है। O C2H5 O C2H5, ठीक है। करा क्या हमने रिएक्शन, एसिटल वाली रिएक्शन करी, याद रहेगा, यहाँ लिख ले, एसिटल बनेगा,
तो इसका मतलब अल्कोहल ने जब भी अटैक करना है CHO पे तो क्या बनाना है, एसिटाइल। और बोलो कहाँ थे हम, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ जिंक, अच्छा और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक के साथ रिएक्शन कराओ मैं। ये है आपका, इसको आपको क्या देना है, जिंक और सोडियम और डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl, मरकरी। सोचो जिंक मरकरी में क्या बनेगा बेटा, क्लेमेंसन रिएक्शन, इसका रिडक्शन हो जाएगा। हाँ, इसके साथ क्या दिया हुआ है, डाइल्यूट HCl। क्लेमेंसन रिडक्शन के बाद इसका कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा और ये देगा, ठीक है। इसके बाद ये 5 ही थी, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 12.8 एक्सरसाइज का, इसने किए ही नहीं है। कन्वर्ट, कोई बात नहीं, इथेनॉल को कन्वर्ट करो इसमें। अब आप मेरे को बताओ हो क्या रहा है, पहले इथेनॉल तो लिख लेते हो ना, देखना बेटा इथेनॉल को कन्वर्ट किस में किया। अब मेरे को कोई बताएगा कि दो कार्बन के 4 कार्बन अगर हो जाए, कितने कार्बन हो जाए, 4, 2 कार्बन के 4 कार्बन हो जाए तो या तो वुड्स रिएक्शन हुआ करती थी या होती है एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। 1,3 डाइऑल बोल रहा है, तो ये कह रहा है 1 और 3 पे डाइऑल लगा दो। आओ आओ आओ, पहले क्या ये ठीक है कि जब भी एल्डोल कंडेंसेशन होती है थर्ड पे ऑल आता है, बताओ। ऑनलाइन वाले बच्चों का ध्यान देना और इस बात पे ध्यान दो, अगर ये 1,3 डाइऑल बनता है तो इसको भी तो रिडक्शन करना पड़ेगा 1,3 डाइऑल बनाने के लिए। मैं यहाँ 3 खा गया, यहाँ H खा गया, ये लो एक OH ऊपर। ये करने के लिए पता तुमने क्या किया, इसका रिडक्शन क्या किया है, तो कुछ भी दे दो, NaBH4 बहुत है। ये बात ठीक है कि नहीं पहले बता। पहले तूने करी एल्डोल कंडेंसेशन जो होती है डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, पहला स्टेप हो गया। दूसरा काम देखना, ब्यूट टू इनल, ये भी वही है, ब्यूट टू इनल भी वही है, लेकिन इस बार कंडेंस कर दोगे आप। क्या कर दोगे, पहले आप डाइल्यूट NaOH को बनाओ, अब उसका पानी निकाल दो और ये बना दो हीट करने पर, हीट करने पर, ठीक है। आगे ब्यूट टू इनोइक एसिड, दो मॉलिक्यूल लो, और ये बनाओ, पहले यहां तक लाओ। अब ब्यूट 2 पे इन, पहले तो फिर वो इसका हीट दो, अब ओइक एसिड कैसे बनाओ, इसका ऑक्सीडेशन कर दो। बात ही नहीं बेटा, ये लो हो गया, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, ब्यूट 2 पे इन है, 2 इन ओइक एसिड, ब्यूट 2 इन ओइक एसिड, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन,
9 क्वेश्चन कह रहा है राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज एंड नेम ऑफ 4 पॉसिबल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट फॉर्म बाय प्रोपेन और ब्यूटेन। बेटा करा तो रखा है, ठीक है। अब ये रिकॉर्डिंग है, हम इसमें अभी ढंग से बोल नहीं सकते, तो खुद समझ जा क्या बोलना चाह रहे हैं। अब ये कन्वर्जन है बेटा, ये तो डिस्टिंग्विश है, खुद करो, अरे अटेम्प्ट करो। अब एक बात बताओ, फिनॉल और बेंजोइक एसिड का टेस्ट टू डिस्टिंग्विश पूछ रही है। NaHSO3 NaHCO3, उसको बेंजोइक एसिड दे देगा, फिनॉल नहीं देगा। अब कोई कह नहीं मैं तो फिनॉल का करवाऊंगा, तो FeCl3। वैसे जब भी कभी बेंजोइक एसिड का है ना, या कोई ओइक एसिड का है, तो कौन सा दोगे आप? NaHCO3 टेस्ट, वो उसका पॉजिटिव टेस्ट देगा, फिनॉल उसका पॉजिटिव टेस्ट। और आज तुम दोनों सुबह नहीं आए थे, तू नहीं, शिवा, और पढ़ लो बेटा। नहीं, इनका पेपर है CDS का, तो उसके लिए बैठ के पढ़ लेते हैं। सुबह भी ऐसे होती है, बैठ जाते बच्चे। हाँ, 4 देखना बेटा एक बारी, सारे बच्चे ध्यान दो। एक टेस्ट टू डिस्टिंग्विश है बेंजोइक एसिड और इथाइल बेंजोएट। बेंजोइक एसिड वर्ड आ गया ना, तो NaHSO3 टेस्ट खत्म। और एक है बेंज एल्डिहाइड और एसिटोफिनोन। बात सुनो, एसिटोफिनोन मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट, एसिटोफिनोन मतलब या तो ये लगा लो, तुमको नहीं गया तो हम तो बेंज एल्डिहाइड का देंगे, टॉलरेंस रीजन लगा दो। ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, पूरा करो अटेम्प्ट। अब इसके बाद 19वां क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, वो मैं वीडियो भेज दूंगा। फैजान ने पूछा 19वां क्वेश्चन। फैजान 20वां भी क्वेश्चन पूछा तूने? आवाज बंद कर रखी मैंने। फैजान बेटा 20वां क्वेश्चन भी पूछा है क्या? यस क्वेश्चन नंबर सर। 20 देखो, 20वां क्वेश्चन कह रहा है although phenoxide ion has more number of resonating structure than carboxylate ion। सर 12th भी तो बता दो। कौन सा बताऊं बेटा? 12th 12th में एसिड स्ट्रेंथ वाला। 12th में एसिडिक स्ट्रेंथ वाला सेकंड पार्ट है, वो बताऊं? ये यस सर। मेरे को देखने पड़ेगा। आया बेटा, देख एक्सरसाइज के 12वें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट उठाना बेटा। मैं पहले बना के दिखा रहा हूं, और ये लो, इससे वो वाला क्वेश्चन भी कंफर्म हो जाएगा जो भी थोड़ी देर पहले पूछ रहा था फैजान। देखना बच्चों, इसके इधर लगाए ब्रोमो, फिर दूसरे नंबर पे लगाए ब्रोमो, फिर बस, अब नहीं लगा कहीं ब्रोमो। अब फैजान तेरे हिसाब से एक और भी है, कहाँ है? अच्छा नीचे। अब पहले यहां ध्यान दो, क्या सबके पास एक जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 4 4, इस पे भी 4, लेकिन ब्रांच वाले इस पे भी 4, ठीक है। इसके पास तो ब्रोमो आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जितना नजदीक उतना अच्छा, मतलब उतना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। तो ये तो दिख गया आपको सबसे ज्यादा किसका है? किसका सबसे ज्यादा? फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाले का सबसे ज्यादा है। मैं इनको नंबर दे रहा हूँ, A B C और D। तो आप ना A को तो सबसे ज्यादा रख लो, और उसके बाद D को। अब C और D में दिक्कत है, ब्रांचिंग से क्या होता है? ब्रांचिंग से क्या होता है? आई इफेक्ट कमजोर होता है। ब्रांचिंग से क्या होता है? तो प्लस आई इफेक्ट भी कमजोर होता होगा। प्लस आई इफेक्ट कमजोर होता, अच्छी बात है ना, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो आप कहोगे A B फिर D C। क्या बात समझ में आई? आपको बोलना है ब्रांचिंग है। ब्रांचिंग से प्लस आई इफेक्ट कमजोर होता है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, प्लस आई इफेक्ट अगर कमजोर हो रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर के लिए अच्छी बात है। माही समझ आया? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा 12.12। आगे चलते, अगला 20वां क्वेश्चन देखो। ऑल्दो फिनॉक्साइड आयन हैज मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैं बना के दिखाता हूं आपको। ये है फिनॉल। अब सुनना, फिनॉल जब बनता है फिनॉक्साइड आयन,
तो वो कहता है फिनॉक्साइड आयन के पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और रॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है? रॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, करेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इसके पास। अच्छा, लेकिन अगर मैं आपसे कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो वो जब कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है तो उसके 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, एक 2, लेकिन इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ठीक होता है। तो आप कहोगे इसके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो 2 है लेकिन करेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है। समझ आया फैजान? यस ठीक है, इसका आंसर लिखा मिल जाएगा एक्सरसाइज में। कौन सा क्वेश्चन है? 12.19 तक तो 20 नहीं है। किसी के पास इसका आंसर लिखा मिल सकता है जिसको हम पढ़ सके एक बार? एक बार बेटा इसका आंसर चेक करना और ये देख के बताना कि यही है या कुछ और बात है। अगर अभी कोई देख के बता दे तो अच्छी बात है। कर लेते हैं मोबाइल देखो। अब देखो यहां पर आपके ये क्वेश्चन हो गए समाप्त। इस चैप्टर का भी टेस्ट है आपका और वेव ऑप्टिक्स का भी टेस्ट है। ठीक है, तैयार कर लो, जब तक भी होगा तब देख लेंगे। हाँ बेटा। सर कब है? का फर्स्ट बेटा होना संडे को था, लेकिन संडे को तो आपका ये आ रहा है कर्फ्यू, तो देखते शायद मंडे को होगा। सर एक ही दिन होगा दोनों का? दोनों का एक ही, पहले उसका होगा वेव ऑप्टिक्स का। मंडे को अगर हुआ तो वेव ऑप्टिक्स का पहले होगा, क्योंकि इसका टेस्ट एक हो भी चुका है। अब देखो इसके अंदर क्या एनसीईआरटी है। से आएगा ना वेव ऑप्टिक्स? हाँ हाँ हाँ, अब मैं इसका आंसर पढ़ रहा हूँ बेटा, एक बार पहले वो सुन। इन केस ऑफ फिनॉक्साइड आयन, स्ट्रक्चर जो भी बता रहा है ये, मतलब इसमें स्ट्रक्चर बना रखे हैं, कैरी अ नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम। आ गया ना देख, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम के ऊपर तुमने नेगेटिव चार्ज क्यों डाला? Therefore, their contribution towards the resonant stability of phenoxide ion is very less. ठीक है, but in case of carboxylate ion, negative charge delocalize over the 2 oxygen atom. और ये ठीक बात है, ठीक है ना? तो क्या बोलोगे आप इसको? करेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है उसमें। ठीक है बच्चों, Yes. चलो यहां तक तो आपका हुआ ये टॉपिक। और रिकॉर्डिंग रोक दी मैंने।